ईरान की सड़कों पर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। अयातुल्ला अली खामेनेई के नेतृत्व वाले इस्लामिक शासन के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। राजधानी तेहरान के अलावा कई बड़े शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और शासन की नीतियों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। सरकार इन प्रदर्शनों को बलपूर्वक दबाने का प्रयास कर रही है। हिंसा की खबरों के अनुसार अब तक कम से कम 35 लोग मारे जा चुके हैं और 1200 से अधिक प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं। बढ़ती महंगाई, डामाडोल अर्थव्यवस्था और नागरिक स्वतंत्रता की कमी ने आम जनता में गुस्सा भड़काया है, जो अब खुलकर सड़कों पर उतर आया है। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा मुख्यतः आर्थिक और सामाजिक कारणों से भड़का है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों में वृद्धि ने जनता की स्थिति को असहनीय बना दिया है। लोगों ने तेहरान, इस्फहान, मशहद, शिराज और कोम जैसे शहरों में सड़कों पर उतरकर अयातुल्ला खामेनेई के नेतृत्व वाले शासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। लोग डेथ टू खामेनेई और मुल्लाओं को छोड़ना होगा देश जैसे नारे लगा रहे हैं। स्थानीय एक्टिविस्टों के अनुसार हिंसा और गिरफ्तारी का ये दौर अब तक का सबसे व्यापक है। ईरानी अधिकारियों ने विरोध को विदेशी साजिश बताया और प्रदर्शनकारियों को दंगाई करार दिया। वहीं लोगों ने इसे अपनी आवाज और न्याय की मांग के रूप में देखा है। सरकारी बलों ने विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। ईरान के अर्धसैनिक बल, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों में 29 नागरिक, 4 बच्चे और सुरक्षा बलों के 2 जवान मारे गए हैं। 1200 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने घायल अधिकारियों की संख्या भी बढ़कर 250 पुलिस और 45 IRGC बासिस फोर्स सदस्य बताई है। वहीं प्रदर्शन देश के 27 प्रांतों में फैले 250 से अधिक स्थानों पर हुए हैं, जो विरोध की व्यापकता को दर्शाता है। हिंसा और गिरफ्तारी की खबरें। आर्थिक संकट और महंगाई बढ़ा गुस्सा। सरकारी बलों ने अपनाया कड़ा रुख। देश के 27 प्रांतों में प्रदर्शन तेज। 2022 के महसा अमीनी के विरोध के बाद ये सबसे बड़े और व्यापक प्रदर्शन माने जा रहे हैं। महसा अमीनी को हिजाब पहनने के नियम के उल्लंघन के कारण हिरासत में लिया गया था, जिससे पूरे देश में विरोध भड़क गया था। वर्तमान में अधिक आर्थिक संकट, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और 12 दिनों के इजरायल संघर्ष के बाद मुद्रा रियाल के गिरने से जनता में असंतोष और बढ़ गया है। डॉलर के मुकाबले रियाल का मूल्य अब 14 लाख तक पहुंच गया है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई है। प्रदर्शनकारी अब स्पष्ट रूप से शासन की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और इन प्रदर्शनों में रुकावट या कमी के कोई संकेत नहीं दिख रहे। वहीं विरोध प्रदर्शन का अंतर्राष्ट्रीय असर भी बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है कि अगर तेहरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हिंसक हत्याओं को जारी रखता है तो अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका किस हद तक कार्रवाई करेगा। ईरानी अधिकारियों ने इसके जवाब में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने की धमकी दी है और इसी बीच मध्य पूर्व और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लगातार ईरान में बढ़ती हिंसा और गिरफ्तारी की खबरें साझा कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाने की कोशिश और आर्थिक संकट की गंभीरता के बीच देश भर में तनाव का माहौल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान में विरोध प्रदर्शन का असली पैमाना जानना कठिन है, क्योंकि मीडिया और इंटरनेट पर कड़ा नियंत्रण है। सरकारी नियंत्रण वाले समाचार चैनलों और वेबसाइटों पर विरोध की खबरें सीमित हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो अक्सर धुंधले और अस्पष्ट दिखते हैं, लेकिन गोलियों की आवाज और सड़कों पर भारी भीड़ की झलक मिलती है। देश में पत्रकारों को रिपोर्टिंग के लिए अनुमति लेनी पड़ती है और कई बार उत्पीड़न या गिरफ्तारी का खतरा रहता है। और यही वजह है कि वास्तविक आंकड़े और घटनाओं का विस्तृत विवरण बाहर आने में समय ले रहा है। विरोध प्रदर्शन सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं, ये राजनीतिक और सामाजिक असंतोष की भी अभिव्यक्ति है। प्रदर्शनकारी खुले तौर पर अयातुल्ला खामेनेई और मौजूदा शासन की नीतियों के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं। युवा, महिलाएं और नागरिक समूह सड़कों पर उतरकर लोकतांत्रिक अधिकारों और न्याय की मांग कर रहे हैं। पिछले सालों में हुए विरोध प्रदर्शनों के मुकाबले ये प्रदर्शन और भी व्यापक और संगठित नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूह भी इसे गंभीर संकट के रूप में देख रहे हैं और तत्काल समाधान की मांग कर रहे हैं।
ने ईरान को दी चेतावनी। मीडिया और इंटरनेट पर कड़ा नियंत्रण। शहरों में लगातार बढ़ा तनाव का माहौल। अब तक 35 लोगों की मौत, 1200 से अधिक गिरफ्तारी। सरकारी रुख कड़ा है और ये प्रदर्शनकारियों के लिए चुनौती बन गया है। अर्धसैनिक बल और IRGC ने बल प्रयोग किया है, जिससे प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। इस प्रक्रिया में अब तक कम से कम 35 लोगों की मौत और 1200 से अधिक गिरफ्तारी हुई है। हिंसा और भय का माहौल नागरिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। अस्पतालों में घायल प्रदर्शनकारियों और अधिकारियों की संख्या बढ़ रही है। देश में सड़कों और शहरों में तनाव का माहौल लगातार बढ़ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं की भी चर्चा तेज है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ईरान ने जवाबी स्वरूप में धमकी भी दी है। यूरोप और मध्य पूर्व के कई देश भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रदर्शनकारियों की मांगे स्पष्ट है: सामाजिक न्याय, राजनीतिक बदलाव और आर्थिक सुधार। हालांकि शासन इसे विदेशी साजिश करार दे रहा है। जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और अब सवाल यह है कि ईरान में ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा और क्या शासन इसे शांतिपूर्वक हल कर पाएगा। वहीं ईरान के इस विरोध प्रदर्शन में स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। राजधानी तेहरान और अन्य शहरों में हिंसा, मौतें और गिरफ्तारियां बढ़ती ही जा रही हैं। अमेरिका और अन्य अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी इस पर नजर रख रही हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों की मांगे भी स्पष्ट हैं और उनका गुस्सा लंबे समय से दबा हुआ था और अब ये खुलकर सड़कों पर आ गया है। सरकार की ओर से बल भी प्रयोग ने हिंसा को और भी बढ़ा दिया और ये दौर ईरान की राजनीति और समाज के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। विरोध प्रदर्शन का पैमाना और भी बड़ा है। 31 प्रांतों में से 27 में प्रदर्शन हुए हैं। लगभग 250 स्थानों पर लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। युवा, महिलाएं और नागरिक समूह सब शामिल हैं। प्रदर्शनकारी खुलेआम शासन की आलोचना कर रहे हैं। पुलिस और IRGC के साथ टकराव में 45 बासिस फोर्स और 250 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। विरोध प्रदर्शन की व्यापकता और हिंसा का स्तर ईरान में स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। आर्थिक संकट और राजनीतिक असंतोष इस प्रदर्शन की जड़ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, मुद्रा का गिरना, महंगाई और बेरोजगारी ने आम जनता की जिंदगी कठिन बना दी है। प्रदर्शनकारी खुले तौर पर शासन और अयातुल्ला खामेनेई के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ये 2022 के महसा अमीनी प्रदर्शन के बाद सबसे बड़ा विरोध है। सरकार इसे विदेशी साजिश मान रही है, लेकिन जनता की मांगे वास्तविक और गहरी हैं। प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाना आसान नहीं है और हिंसा के बावजूद लोग सड़कों पर बने हुए हैं। 31 प्रांतों में हुए 27 प्रदर्शन। आर्थिक संकट और राजनीतिक असंतोष बढ़ा। जनता का विरोध अब बना टकराव। राजनीतिक सुधार और न्याय की मांग। ईरानी अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को दंगाई करार दिया और बल प्रयोग शुरू किया। इस प्रक्रिया में मौतें और गिरफ्तारी बढ़ रही हैं। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया विरोध प्रदर्शन की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका और अन्य अंतर्राष्ट्रीय ताकतें स्थिति पर प्रतिक्रिया दे रही हैं। प्रदर्शनकारियों की मांगे आर्थिक राहत, राजनीतिक सुधार और न्याय साफ है। सरकार का कड़ा रुख और जनता का विरोध अब टकराव की स्थिति में बदल गया है। हालांकि विरोध प्रदर्शनों के रुकने का कोई संकेत नहीं दिख रहा। जनता की नाराजगी लगातार बढ़ रही है और आर्थिक सामाजिक असंतोष को आवाज मिल रही है। वैश्विक निगाहें ईरान पर हैं और हर घटना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर रही है। अब ये देखना होगा कि ईरान की सरकार अपने नागरिकों के विरोध और वैश्विक दबाव के बीच संतुलन कैसे बनाएगी। ये दौर देश के भविष्य और प्रशासनिक स्थिरता के लिए निर्णायक साबित हो सकता है।